की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर, और कल आपका पेपर होने वाला फिजिकल एजुकेशन का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी बच्चे पूरा वीडियो को देखें, ठीक है। ये आपका जो है पेपर होगा टर्म 2 का। यहाँ पे जो है आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। और 35 नंबर का ये आपका पेपर होगा। सामान्य निर्देश पे आ जाते हैं। सामान्य निर्देश में दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में जो है टोटल 3 सेक्शन होंगे आपके। 9 प्रश्न, जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें 9 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 7 करने होंगे। फिर सेक्शन आपका बी होगा, उसमें 5 प्रश्न होगा, उसमें से 3 करने हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन सी है, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है। और ये 4 अंक के क्वेश्चन होंगे। ये सेक्शन सी वाले, सेक्शन बी वाले 3 अंक के होंगे और सेक्शन ए वाले 2 अंक के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस। बाकी हम पेपर पर आते हैं। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ प्रश्न संख्या है, यहाँ पे कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन लिया हमने, वृक्षासन को परिभाषित करिए। तो वृक्षासन क्या होता है? वृक्षासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। वृक्ष का अर्थ पेड़ होता है और आसन योग मुद्रा की ओर दर्शाता है। इस आसन की अंतिम मुद्रा एकदम अलट, यहाँ पे उलट आएगा, उलट होती है, जो वृक्ष की आकृति की लगती है, इसलिए इसका नाम जो है यह दिया गया है। और ये बहुत बहुत हद तक जो है धन्यात्मक आसन है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा नहीं बल्कि आपकी मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है और गठिया के दर्द में विशेष लाभकारी आसन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, नेतृत्व क्या है? किन्हीं 2 नेतृत्व गुणों का उल्लेख करें। नेतृत्व व्यक्ति का वह गुण होता है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों के जीवन में विभिन्न मार्गदर्शन करता है तथा दूसरों के जीवन और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। नेतृत्व के 2 गुण, नेतृत्व वही होता है जैसे मॉनिटर हो गया क्लास का, नेतृत्व करता है, ठीक है। अब नेतृत्व के 2 गुण, तो बुद्धिमान और कर्मठ, ठीक है, यहाँ पे दे रखे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन के मुख्य 4 उद्देश्य लिखने हैं। तो इसके जो है परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन के प्रमुख जो मुख्य 4 उद्देश्य है, योग्यताओं व क्षमताओं को जानना, प्रतिभागियों की आवश्यकताओं की खोज, अभिप्रेरित करना और खिलाड़ियों को वर्गीकृत करना, ये इनके उद्देश्य थे। 2 नंबर में है आपका। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 4, बीटा ब्लॉकिक्स खेल प्रदर्शन में किस प्रकार सहायक है? तो ये खेल प्रदर्शन में जो है इस प्रकार सहायक है, जैसे रक्तचाप दर में कमी तथा हृदय धड़कन जो है धीमी हो जाती है, हाथों की कपकपी को भी कम करता है, दुश्चिंता में कमी हो जाती है, ध्यान केंद्रित करने में सहायता होती है, और बीटा बल्किस कुछ खेलों में जैसे तीरंदाजी, शूटिंग व गोल्फ आदि में प्रतिबंधित है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, बीएमआई की गणना करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? यानी बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई की गणना करते समय निम्नलिखित सावधानियों को हमें देखते रहना चाहिए। सबसे पहला, शरीर का भार जो है तोलने वाला मशीन ठीक होना चाहिए। भार तोलते समय कम से कम कपड़े जो हमें पहनने चाहिए। तीसरा है आपका, ऊंचाई मापते समय नंगे पैर होना चाहिए। ऊंचाई मापते समय बिल्कुल सीधे खड़ा होना चाहिए। कुछ व्यक्तियों का भार मांसपेशियों के कारण अधिक होता है, न कि वसा द्वारा। अतः बीएमआई परीक्षण हमेशा सही नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 6 है, ओलंपिक खेलों के उद्देश्य क्या है? तो विश्व, आंसर है आपका, विश्व के लोगों में बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक शिक्षा और कल्याण को जो है उन्नत करना, पहला उद्देश्य। दूसरा है शारीरिक और मानसिक स्वस्थता को शारीरिक गतिविधियों का आमोद प्रमोद द्वारा जो है सुधारना है, और तीसरा है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक और अन्य संस्थाओं और दूसरे उत्तरदायी निकायों के सहयोग से करना है। तो ये मैंने आपको 3 बता दिए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन सही है। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ताड़ासन योग के जो है फायदे क्या है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ताड़ासन जो है ये वजन कम करने में सहायक होता है। ताड़ासन हाइट जो है बढ़ाने में ये सहायक होता है। ताड़ासन पीठ की दर्द को आराम दिलाता है, मतलब करने से। नसों और मांसपेशियों की दर्द को ये कम करता है। घुटने के दर्द से राहत देता है। चलने की कला सिखाता है ये, और एकाग्रता व संतुलन बनाए रखता है, इसकी वजह से बना रहता है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भौतिक चिकित्सक की भूमिका आपकी पूछी गई है।
भौतिक जो चिकित्सक है इसकी भूमिका आपको बतानी है 2 नंबर में। तो भौतिक चिकित्सक की भूमिका देख लेते हैं। एक भौतिक चिकित्सक को शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उनको उनका आकलन एवं उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे संतुलन, बैठाने और चलने में समन्वय आदि। वह बच्चे की स्वतंत्रता है और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के तरीकों को खोजते हैं। एक भौतिक चिकित्सक विशेष उपकरणों की सिफारिशें करने में भी मदद कर सकता है। वह क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी जरूरतों के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए विशेष व्यायाम योजना तैयार करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भौतिक चिकित्सक। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो साहसिक खेलों के कोई 2 उद्देश्य। तो साहसिक खेल का पहला उद्देश्य है प्रकृति के साथ जुड़ना। अधिकतर खेलों में आउटडोर क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो प्रतिभागियों को प्रकृति के साथ जुड़ने का अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर देते हैं। प्रतिभागी जो है प्रकृति के नजदीक आते हैं और प्रकृति के साथ एक यह जुड़ाव प्राकृतिक वातावरण का अनुभव प्रदान करता है। दूसरा है अतिरिक्त ऊर्जा का उचित प्रयोग। साहसिक खेल प्रतिभागियों को उनकी अतिरिक्त ऊर्जा तथा उत्साह को एक सकारात्मक तथा स्वस्थ दिशा प्रदान करते हैं, जिससे वे अपना सर्वांगीण विकास करने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ सेक्शन ए में आपके ये 9 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर वाले अभी तक ये क्वेश्चन आपने देखे। आई होप कि आपने कोई क्वेश्चंस जो है आपने कर रखे होंगे, पहले नहीं कर रखा है तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जो है आपको जाना होगा पेपर में। ठीक है, अब आते हैं खंड बी पे। यहाँ पे क्वेश्चन से 10वां, विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सक का क्या योगदान है। तो व्यावसायिक चिकित्सक आपको बताना है इसमें। तो ये आपका 3 नंबर में है। स्वयं की देखरेख। व्यावसायिक चिकित्सक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होता है एवं रोजमर्रा के कार्य जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना आदि क्रियाओं से को करने में सहायता करता है। खेल खेलने में सहायक। तो व्यावसायिक चिकित्सक बच्चों को खेल खेलने के लिए जो है खेल में भाग लेने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार खिलौने का आकार, गति और रंग में परिवर्तन कर उनको खेलने में उपयोगी बनाता है। तीसरा है विद्यालय की क्रियाओं में सहायक। एक व्यावसायिक चिकित्सक बच्चों को निरंतर विद्यालय जाने के लिए जो है प्रेरित करता है तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मेज, कुर्सी, लिखने में सामग्री आदि में उनकी आवश्यकता के अनुसार बदलाव करने का सुझाव देते हैं। तो इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्यावसायिक चिकित्सक का। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। आसान का वर्गीकरण करें। तो आसान को 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। एक धनात्मक, ध्यानात्मक आसन, इसमें पद्मासन, सिद्धासन, गोमुखासन आदि इन्हें शांत वातावरण में स्थिर होकर किया जाता है। व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है इससे। ठीक है। दूसरा जो है विश्रामात्मक आसन, यहाँ पे संकासन आएगा। ठीक है, संकासन, श्वासन और मकरासन आदि इन्हें करने में शारीरिक व मानसिक थकावट दूर होती है, पूर्ण विश्राम मिलता है। और सर्वधनात्मक आसन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंहासन, हलासन, मयूरासन, यह शारीरिक विकास के लिए लाभदायक है। ये प्राणायाम और प्रत्याहार धारणा को सामर्थ्य देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह से जो आसन को 3 भागों में वर्गीकरण किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12वें पे आते तो वयस्क अवस्था विशेषता बतानी है आपको। वयस्क अवस्था की विशेषता, तो वयस्क अवस्था जो है 18 साल से और उससे आगे तक की है। तो शारीरिक विकास, इस अवस्था में मांसपेशियां जो है परिपक्व हो जाती है और उनकी शक्ति में क्या है, सुधार हो जाता है। ठीक है, सुधार आता है। बौद्धिक विकास में दिमाग पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। भावनात्मक विकास, इस अवस्था में भावनाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है। और चौथा है सामाजिक विकास, वयस्क समाज के क्रियाशील सदस्य बन जाते हैं। 3 नंबर में आपका ये 12वां क्वेश्चन हो गया है। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 13वां प्रश्न, यहाँ पे जो गलत टाइप हो गया कुछ। प्रदर्शन को बढ़ावा देने वाले पदार्थों की सूची बनाए तथा किन्हीं 2 का वर्णन करना है। तो देखिए, प्रदर्शन को बढ़ावा देने वाले जो पदार्थ है बहुत सारे हैं, लेकिन किन्हीं 2 का वर्णन करना है। तो उत्तेजक, ठीक है, और एक एनाबोलिक स्टीरॉइड्स। आप जो है बहुत सारे उसमें से 2 लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 2 लिखे। पहला है उत्तेजक, तो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन एवं अपने खेल स्तर को बढ़ाने के लिए कोकीन, कैथीन और मेडाफिनिल जैसे पदार्थों का सेवन गोली या स्प्रे टीके के रूप में करते हैं। ठीक है, इन सब पदार्थों से शरीर में चेतना और आत्मविश्वास की में जो है बढ़ोतरी होती है और थकावट में
कमी आती है। और दूसरा जो है एनाबोलिक स्टीराइड्स, तो इसमें क्या होता है, इन पदार्थों का प्रयोग खिलाड़ी अपनी मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि बढ़ाने के लिए करते हैं। खिलाड़ी टीके या नशीली दवा के रूप में सेवन करते हैं, जिससे खिलाड़ी का खेल में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 13वां क्वेश्चन हो गया आपका। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, साहसपूर्ण गतिविधियों के दौरान किन किन सुरक्षात्मक उपायों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है सभी सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग, विशेषज्ञों की सलाह, साहसिक गतिविधि से पूर्व ट्रेनिंग। ठीक है, मौसम के अनुसार साहसिक गतिविधि करनी चाहिए, अधिमार्ग के अनुसार साहसिक गतिविधि, गतिविधि से पूर्व जो है चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए, गतिविधि से पूर्व वार्मिंग अप, और गतिविधि से संबंधित सभी नियमों का पालन। ये चीजें जो है 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, मैंने यहाँ कई सारे आपको बता रखे। ये आपका हो गया सेक्शन बी। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे इसमें सेक्शन बी में। अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन पे, आपका सी आता है जिसमें 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो सेक्शन सी में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ सेक्शन सी है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रिवर राफ्टिंग करते समय सुरक्षा के जो उपाय है उसका वर्णन करना है आपको। तो अकेले जाने से हमें सदैव बचना चाहिए, अच्छे तैराक की योग्यता होनी चाहिए, तभी जो हमें रिवर राफ्टिंग करनी चाहिए, जीवन रक्षक जैकेट व हेलमेट हमें पहनना चाहिए, नदी को वर्गीकृत करने की उचित योग्यता होनी चाहिए, रिवर राफ्टिंग में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की जांच करना चाहिए। ठीक है, अंधेरे होने पर जो राफ्टिंग है नहीं करना चाहिए, रिवर राफ्टिंग। और राफ्टिंग से पहले या दौरान व बाद में तरल पदार्थों का सेवन करना। तो ये आपके इसके अंदर आ जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मैंने आपके पॉइंट बता दिए। अब अगला क्वेश्चन जो है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है, 16वां क्वेश्चन है आपका। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि परिमाणात्मक होती है। ठीक है, वृद्धि में जो है शरीर के अंगों जैसे दिमाग आदि की ऊंचाई पर भार आकार में एक एवं रूप शामिल है। वृद्धि मापने योग्य एवं प्रत्यक्ष होती है। वृद्धि एक सीमित अवधि अर्थात एक विशेष आयु तक होती है। वृद्धि व्यक्ति के एक पहलू के बारे में परंतु सीमित विस्तार तक जो है बताती है। वहीं विकास की बात करें तो विकास गुणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक, ठीक है, होता है। विकास में शारीरिक बदलावों के साथ साथ सामाजिक एवं भावात्मक बदलाव भी शामिल है। विकास केवल परिपक्व व्यवहार देखा जा सकता है एवं यह अप्रत्यक्ष है। विकास जो है मृत्यु तक होता रहता है। विकास व्यक्ति के सभी पक्षों के साथ संबंध रखता है एवं इसका विस्तार विशाल है। यहाँ पे हो गया। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, ये आपका 17वां क्वेश्चन है। शारीरिक विधियों से क्या तात्पर्य है, खेल कूद क्षेत्र में प्रतिबंधित विधियों का उल्लेख करें 4 नंबर में। तो शारीरिक विधियों से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना, और खेल कूद में क्षेत्र प्रतिबंधित विधियों का उल्लेख करना है। तो ब्लड डोपिंग, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखे क्वेश्चंस। जीन डोपिंग हो गया आपका, और रासायनिक व भौतिक जोड़ तोड़। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड डोपिंग है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ठीक है, तो ब्लड डोपिंग लाल रक्त कोश कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की एक विधि है जो गलत एवं प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है 2 विधि आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। इसमें खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी के रक्त चढ़ा दिया जाता है, इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। दूसरा वहीं आप देखें तो होमोलोगस ब्लड डोपिंग, जब एक व्यक्ति के शरीर में से ताजा रक्त लेकर सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, इसे होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। इससे लाल रक्त जो कणिकाएं होती है उसकी संख्या में बढ़ोतरी करके मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पहुंचाने आएगा की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जो है मांसपेशियों सहन क्षमता में जो है, उस मांसपेशियों में क्या है, सहन क्षमता जो है बढ़ जाती है, और मांसपेशियों को सहन क्षमता इस यही आएगा, दोबारा टाइप हो गया, और खेल का प्रदर्शन और एरोबिक क्षमता जो है बढ़ने में सहायक होती है। दूसरा है आपका जीन डोपिंग। तो जीन डोपिंग खिलाड़ी के शरीर के खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कोशिकाओं या जीन्स का जोड़ तोड़ है। इससे सामान्य स्वस्थ कोशिकाओं के कार्य को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। जीव थेरेपी मांसपेशियों व अस्थियों की संरचनाओं की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ये मांसपेशियां कंडराव व लिगामेंटस आदि की चोटों की जो है मरम्मत भी तेजी से कर सकेगी। तीसरा है रासायनिक व भौतिक जोड़तोड़। तो डोपिंग जो है नियंत्रण के दौरान सैंपल के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करना प्रतियोगिता के दौरान या बाद में यह प्रतिबंधित होता है। तो ये था आपका जो है पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस, और मैंने आपके लिए जो है 4 पेपर बना रखे, ठीक है, 4 पेपर प्रैक्टिस पेपर बना रखे, उनको जरूर देख ले फिर पेपर देने जाए। ठीक है, आपका फिजिकल एजुकेशन का टोटल जो है 4 पेपर आपका बना दिया, चारों पेपर को देख ले फिर जाए। मैं आपको जो है वीडियो जो है एंड में दिखा दूंगा प्रैक्टिस पेपर के, तो वो उससे आप जाकर देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।